अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और एक इंतहाई खौफनाक और दिल दहला देने वाली खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। आपने थंबनेल पर, टाइटल पर देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। इसराइल ने धमकी दी है, बल्कि ऐलान किया है कि ईरान की जोहरी तंसीबात पर हमला करने की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं और यह हमला किसी वक्त भी किया जा सकता है। ऐसा ऐलान वाज़े तौर पर उस वक्त सामने आया जब इसराइल के वजीर दिफा बेनी गैंट्स ने अमरीकी नशरियाती अदारे यानी फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए इस बात का इंकशाफ किया और ऐलान किया। यकीनन ये ना सिर्फ ईरान बल्कि इस पूरे खित्ते के लिए एक बहुत बड़ी तबाही का पेश खैमा साबित हो सकता है। अब मैं आपको मुख्तसरन बताता हूं इसकी तफसीलात क्या हैं। आपको मालूम है कि जो बाइडेन जब से इक़्तिदार में आए हैं, उन्होंने ये ऐलान किया था कि अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान भी उन्होंने ऐलान किया था कि वो ईरान के साथ उस जौहरी मुआहदे को दोबारा बहाल करेंगे जिसको साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इक़्तिदार में आने के साथ ही उस मुआहदे से दस्तबरदारी का ऐलान किया था। ये मुआहदा 2015 में उस वक्त के अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने ईरान के साथ किया था। इस मुआहदे के तहत ईरान ने जोहरी हथियारों के बनाने में जो उसकी डेवलपमेंट थी उसको रोकना था, यानी जोहरी हथियार बनाने से दस्तबरदारी का ऐलान किया था और इसके एवज दुनिया भर में ईरान पर लगाई जाने वाली जो सैंक्शंस थी, पाबंदियां थी, उनको खत्म करने का ऐलान किया गया था। लेकिन सदर ट्रंप ने आते साथ ही इस मुआहदे को यकतरफा तौर पर खत्म कर दिया और उसके बाद ईरान ने उसी तरह अपनी यूरेनियम की एनरिचमेंट यानी जोहरी हथियारों की तैयारी की जानब अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। अभी तक ईरान इस बात से इनकारी है कि वो जोहरी हथियार बनाने में मसरूफ है, लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA उसने हाल ही में ये बताया है कि जुलाई से, यानी गुज़श्ता साल जुलाई से ईरान नतंज नामी उसका एक इलाका है, नटंज भी उसको कहते हैं अंग्रेजी में, लेकिन नतंज नामी एक इलाका है जहां पर ये उनका एटमी प्लांट है। वहां पर यूरेनियम की एनरिचमेंट की जा रही है, यानी ऐसे लेवल पर यूरेनियम की एनरिचमेंट को पहुंचा दिया गया है जहां पर ईरान के लिए जोहरी हथियारों की तैयारी या जोहरी हथियार बनाना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा और इसराइल इस बात से खाइफ है। अभी मैं आपको यह भी बता दूं ये कितना बड़ा तजाद है आलमी अदारों में कि इसराइल जिसके पास मुबैना तौर पर जोहरी हथियार मौजूद हैं, लेकिन इसराइल का एटमी प्रोग्राम आलमी जो इदारा है जिसका अभी मैंने जिक्र किया है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो इस तरह के मामला देखता है मुख्तलिफ ममालिक में, इसराइल का जो है वो उसके मातहत नहीं है, वो इसकी मॉनिटरिंग नहीं कर सकता, लेकिन वो ईरान की मॉनिटरिंग कर रहा है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए, मैंने अक्सर वीडियो में आपके साथ ये बात शेयर की हुई है कि इस मार्च के इसी मार्च के महीने की 23 तारीख को इसराइल में इंतखाबात होने जा रहे हैं और मौजूदा वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू अपने इंतखाबात जीतने के लिए नरेंद्र मोदी की तरह कोई भी हरकत कर सकते हैं। इस तरह की कोई भी बेवकूफाना हरकत कर सकते हैं, यानी ईरान पर हमला करके इसराइलियों को खुश करके वोट हासिल किए जा सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नरेंद्र मोदी ने अपने ही मुल्क में दहशतगर्दी की एक कार्रवाई करवाई, उसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया और उसके बाद यह इंकशाफ हुआ कि ऐसा बिल्कुल नहीं था और इंतखाबात के लिए यानी इंतखाबी स्टंट के लिए नरेंद्र मोदी ने यह सारा मामला उठाया, ये सारी मनगढ़ंत कहानी घड़ी ताकि वो इंतखाबात जीत जाए और बिलाखिर ऐसा ही हुआ। यही कुछ कर सकता है, नेतन्याहू से भी कोई बहीद नहीं है। लेकिन मैंने जब बात की थी, मैंने जिक्र किया था कि तबाही आ सकती है। तबाही इसलिए आ सकती है कि अगर ईरान पर इसराइल ने हमला किया तो जाहिर है ईरान, सऊदी अरब, अमेरिका, UAE और दीगर खलीजी मुमालिकों की रियासतों को एतमाद में लिए बगैर ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया गया तो ईरान यही समझेगा कि सऊदी अरब, UAE, बहरीन
और अमेरिका की इसराइल को दरपर्दा हिमायत या आशीर्वाद हासिल है। और आपको पता है इसका खमियाजा क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा। ईरान ने पहले ही ये ऐलान कर रखा है कि अगर ईरान पर इसराइल ने भी हमला किया तो ईरान बराहे रास्त यूएई और दुबई की बंदरगाहों को और इनके शहरों को निशाना बनाएगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ा तबाही का मंसूबा है। और इसराइल के वजीर आजम चाहते हैं कि इससे पहले कि सदर जो बाइडन ईरान के साथ उस मुआहदे को दोबारा बहाल करें, उससे पहले ही वो अपनी कार्रवाई कर दे। इसमें अमेरिकी आशीर्वाद है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं और मीडिया, मैंने फॉक्स टेलीविजन को कोट करके मैंने आपको बताया, मैं आपको बता रहा हूं कि इसराइल के वजीर दिफा ने यह कहा है कि इसराइल ने ईरान पर हमला करने की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली। अब ये मुझे नहीं मालूम ये ब्लफ है, ईरान को धमकी देने वाली बात है, लेकिन अगर ईरान पर हमला किया गया तो इस पूरे खिते में मैं समझता हूं कि आइंदा 10-20 साल तक अमन कायम नहीं हो सकेगा। दूसरी बात यह है कि तेल की पहली गिरती हुई कीमतें मजीद गिर जाएंगी। पहले इस इलाके के जो ममालिक हैं उनकी इकोनॉमीज या मैशतों का सत्यानाश हो चुका है, वहां पर मजीद गुर्बत बेरोजगारी आएगी, वहां पर जो हमारे गैर मुल्की गए हुए हैं वो बेरोजगार होंगे और इसके असरात ना सिर्फ पाकिस्तान, भारत, जो हमारा जनूबी एशिया है, इस पर मुरतब होंगे, बल्कि इसके असरात यूरोप और अमेरिका तक भी जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन आपको मालूम है कि ये जो हमारे इसराइल के जो लोग हैं, मैं तमाम लोगों की उनकी जो क़यादत है वो इक़्तिदार में रहने के लिए अपने मुल्क को किसी भी मुमकिना खदशे या मुबैना धमकी या इस तरह के खतरात से बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और अब ये देखना है आलमी ताकतों का रिएक्शन इस हवाले से क्या आता है। अब देखना है इस हवाले से यूरोपियन यूनियन का क्या रिएक्शन आता है। देखना है जो अरब ममालिक हैं इस वाज़ेह धमकी के बाद जो कि इसराइल के वजीर दिफा की जानब से दी गई है, दीगर रियासतों का, दीगर अरब रियासतों का, मुसलमान ममालिक का, पाकिस्तान का, भारत का और ईरान के जो दीगर करीबी ममालिक हैं, तुर्की है, मलेशिया है, कतर है, इनका क्या रिएक्शन, इनका क्या रद्द अमल सामने आता है। मेरे सामने जो चीज थी मैंने आपको बता दिया है कि ईरान कत्तन अपनी सरजमीन पर इसराइल की जानब से किसी भी किए जाने वाले हमले, चाहे वो इसराइल का हमला हो, चाहे वो सऊदी अरब का हमला हो, चाहे वो अमेरिका का हमला हो, उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं अब भी इस बात पर मुकम्मल यकीन रखता हूं कि बहुत सी दुनिया की बहुत सी ताकतों को, ममालिक को ईरान की जंगी सलाहियतों का इल्म नहीं। ईरान दुनिया में जिस जगह जब चाहे, खास तौर पर हमारे खिते में, मिडिल ईस्ट में, एशिया में, जिस जगह जब चाहे गुरिल्ला वारफेयर शुरू कर सकता है। और आपको मालूम है कि गुरिल्ला वारफेयर में अमेरिका का हशर लीबिया में क्या हुआ, अमेरिका का हशर शाम में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, और हाल ही में अफगानिस्तान में अमेरिका का क्या हशर हुआ। दुनिया की सुपर पावर इन 3-4 ममालिक से शिकस्त खाकर वापस गई है। तो ये जाहिर है ईरान तो एक बड़ा तवाना मुल्क है, जिसकी अपनी फौज है, जिसके अपने जिसको इनकलाबी या रेवोल्यूशनरी गार्ड कहते हैं वो हैं। फिर ईरान की फॉलोइंग है लेबनान में, ईरान की फॉलोइंग है पैलेस्टीन में, फ़लस्तीन जिसे हम कहते हैं, ईरान की फॉलोइंग है इराक में, शाम में, ईरान की फॉलोइंग है ट्यूनीसिया में यानी ट्यूनस में, ईरान की फॉलोइंग है बहरीन में, ईरान की फॉलोइंग यूएई में है, ईरान की फॉलोइंग सऊदी अरब में है, ईरान की फॉलोइंग पाकिस्तान में है, भारत में है। अब आप अंदाजा करें ऐसे मुल्क से आप पंगा लेकर क्या हासिल करेंगे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।